ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, मंगल ग्रह 23 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मंगल मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आगामी 2 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो मंगल की इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, मंगल आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, शरीर में पाया जाने वाला ब्लड, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। लेकिन मंगल का यह गोचर वैसे सामान्य तौर पर हमेशा 40 से 45 दिनों के अंदर मंगल अपना राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन इस बार जो इनका गोचर कुंभ राशि में हो रहा है, तो मंगल के साथ में राहु की युति होगी, जिसके परिणाम स्वरूप राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। वही राहु सूर्य का ग्रहण भी कुंभ राशि में लग रहा है, और साथ ही सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण भी योग बन रहा है। सामान्य तौर पर आपने मंगल के गोचर से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत ज्यादा डरने वाली बात यह नहीं है। हालांकि राहु मंगल का अंगारक योग सामान्य योग नहीं होता है, लेकिन इस युति पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि इसका प्रभाव थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ में आपको मिल सकता है। यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो देखिए, मंगल आपके 12वें भाव और साथ ही 7वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 10वें भाव में इनका गोचर होने जा रहा है, यानी कि गोचर ये कर रहे हैं 2 अप्रैल 2026 तक। ऐसी स्थिति में करियर के मामले के लिए मंगल का यह गोचर आपके लिए अच्छा है। काम धंधे में आपको बरकत देखने को मिलेगी। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं तो आपके लिए लाभकारी योग बन रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं या इंजीनियरिंग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ठीक है, स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। वही जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम धंधे में भी आपको बहुत अच्छी तरक्की यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। आपके बिजनेस व्यापार में लाभ होगा। जो भी आपने पिछले समय में मेहनत करा है, उस मेहनत का आपको पूर्ण रूप से फल यह मंगल प्रदान करने वाले हैं। देखिए, 10वें भाव में राहु के होने की वजह से जो लोग मल्टीपल काम कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय पद प्रतिष्ठा मान सम्मान तो दिलाने वाला होगा। लेकिन आप देखें कि सूर्य राहु का ग्रहण भी लग रहा है और शुक्र भी सूर्य राहु के साथ मंगल के साथ युति कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र आपके छठे के स्वामी होकर 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो यदि आप सरकारी पदों पर हैं, आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से कमीशन से जुड़े हुए चीजों में इन्वॉल्व हैं, कोई इलीगल काम कर रहे हैं, तो इसी दौरान आप फंसेंगे। जेल यात्रा भी आप करेंगे या कोर्ट कचहरी आदि में मामला भी जाएगा। तो अगर आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में तो परिस्थितियां ठीक है। लेकिन अगर आपने पिछले समय में भी गलतियां करी हैं तो उस गलती का प्रायश्चित करने का मौका ये राहु और मंगल का अंगारक योग आपके लिए नहीं देगा। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। हालांकि जो हमारे वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, यदि लंबे समय से आप कर्ज से पीड़ित चल रहे थे, यानी कि कर्ज की स्थिति लगातार बनी हुई थी, तो अब धीरे धीरे करके आपके लिए कर्ज से बाहर निकलने के अवसर प्राप्त होंगे। मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है, देखिए आपके ये प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे। ठीक है, चतुर्थ दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे और साथ ही शनि की भी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है। ऐसी स्थिति में वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों को अपनी सेहत को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। सेहत से संबंधित चुनौतियां आपके जीवन में आ सकती हैं। स्पेशली जिन लोगों को पहले से बीपी वगैरह की समस्या रही है तो थोड़ा सा सेहत का अपने ध्यान रखिएगा। चोट चपेट से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंगल की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, कहीं ना कहीं से माता की हेल्थ को डिस्टर्ब तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह का योग भी बनाएंगे। हाँ, इस बात को जरूर नोटिस कीजिएगा कि जब इतने सारे ग्रह एक साथ आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो जमीन जायदाद भूमि से संबंधित कार्य करते हुए हड़बड़ाहट न दिखाएं, जल्दबाजी में काम न करें, तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। जो लोग आईटी सेक्टर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, इसके अतिरिक्त अगर आपका रिसर्च का कोई भी कार्य क्षेत्र है, ठीक है, या आप सीए वगैरह हैं, तो यह समय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता नजर आएगा। वही वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो ओवरऑल दाम्पत्य जीवन तो ठीक है, लेकिन अब आप देखें कि सप्तमें सो के मंगल 10th हाउस से गोचर करेंगे, शुक्र के साथ युति, राहु के साथ युति, सूर्य के साथ युति, तो थोड़ा सा यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति बन सकती है।
अगर आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो चरित्रवान होकर आपको चलने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे चरित्र में डिस्टरबेंस आता हुआ नजर आ रहा है। विशेष तौर पर यदि आप कार्यस्थल पर किसी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो सकते हैं या सामने से कोई प्रपोजल आता है तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। यहाँ पर आपको कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के इलीगल अनैतिक काम करने से बचिएगा, अन्यथा जो हम प्रेडिक्शन आपको दे रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आपके लिए दिखाई देती हैं। तो थोड़ा सा अगर आप चरित्रवान होकर चलते हैं, बाकी अपने चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, तो काम धंधे के लिए, धन लाभ के लिहाज से, करियर के लिए समय काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। बस हमने बताया कि थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, वाहन वगैरह चलाते हैं चोट चपेट से बचिएगा, है ना। यात्रा, अगर आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखिए, बाकी चीज़ें आपके लिए ठीक हैं। संतान की स्थिति मुझे ठीक दिखाई दे रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा है, लेकिन मैंने फिर कहा कि इतने सारे ग्रहों के साथ जब मंगल की युति है तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल ठीक रहेगा। संतान की स्थिति भी यहाँ पर ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान अवश्य रहने वाली है। यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं तो रुक जाइए, बहुत अच्छा योग नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर बहुत जल्दी में आप हैं तो आप 1 मार्च 2026 के बाद नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हो, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिजनेस के बारे में हमने बताया कि बिजनेस व्यापार से सफलता मिलेगी। अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस व्यापार चला तो उसमें थोड़ी बहुत चुनौतियां आपके लिए आती हुई नजर आ रही हैं। ओवरऑल अगर देखूं तो नौकरी से लाभ मिल रहा है, सुख साधन आपका बढ़ेगा, ठीक है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन इस समय अवधि के दौरान आप पर क्रोध भी हावी रहेगा, यानी कि अपने क्रोध की वजह से कहीं ना कहीं से आप चुनौतियों में फंस सकते हैं, अपना नुकसान कर सकते हैं। तो क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? 10th हाउस से मंगल का गोचर हो रहा है, तो आप जितना ज्यादा हो सके सत्य के साथ चलें, झूठ ना बोलें, ठीक है, और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो इससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। या आप एक काम और कर सकते हैं, 10th हाउस से जब मंगल का गोचर हो रहा है तो आप माँ दुर्गा की उपासना इस टाइम पे करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त